नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त चुनावी तापमान पर है और हालत यह है कि सत्ता के गलियारों से लेकर गठबंधन की बैठकों और नेताओं के घरों तक हर जगह सीटों की गणित पर खींचतान का अलार्म बज रहा है। क्या इस बार बिहार में गठबंधन की जुगलबंदी और सीटों का फार्मूला नेताओं की महत्वाकांक्षा के आगे टिक पाएगा? और क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे चेहरे एनडीए की चुनावी गाड़ी के भरोसेमंद पहिए बने रहेंगे या अलग हो जाएंगे? और गौर कीजिए दोस्तों, चिराग पासवान इस बार सीधा और साफ खेल चुके हैं। पहले 45 सीटों की मांग रखी, फिर 30 सीटों की मांग पर आ गए, लेकिन साथ में शर्तें जोड़ दी जो एनडीए के लिए हल्की नहीं कही जा सकती। लालगंज, दानापुर, गोविंदगंज, मटिहानी, बखरी, ये 5 सीटें मांगी है, जिनमें से 4 बीजेपी के कब्जे में है और एक जेडीयू की। यानी चिराग पासवान सिर्फ गिनती भर सीटें नहीं, सीधे ताकत वाली सीटें मांग रहे हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा की एक सीट और एक एमएलसी सीट भी उनके एजेंडे में शामिल है। सवाल सीधा है, क्या एनडीए ये पैकेज देने को तैयार है? गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग को मनाने पहुंचे, लेकिन चिराग 15 मिनट पहले ही निकल गए। मां रीना पासवान से मुलाकात हुई, आशीर्वाद लिया और लौट आए। दोपहर में नित्यानंद फिर गए और इस बार मुलाकात भी हो गई। बाहर बयान दिया गया। कौन कह रहा है कि चिराग नाराज है, हम साथ हैं, लेकिन राजनीति तजुर्बेकार मानते हैं जब ऐसे बयान दिए जाते हैं दोस्तों, तो मतलब होता है नाराजगी है और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एनडीए ने ऑफर किया है 22 सीटें, जबकि चिराग चाहते हैं 28 से 30 सीटें। दोनों के बीच में ये 6 सीटों का अंतर ही इस पूरे पेच का असली सिरदर्द कहा जा सकता है। और याद रखिए, एलजेपी के 5 सांसद हैं, बड़ा जनाधार है, तो सीटों का नंबर सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं दोस्तों, पार्टी की पहचान का भी सवाल कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपने लिए 15 सीटों की मांग पर कह सकते हैं कि अड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि इससे कम मिला तो अपमान होगा। पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट 60% रहा। इस बार मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा पाने के लिए 15 सीटें चाहिए। साफ है कि मांझी के लिए ये आंकड़ा सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, राजनीतिक अस्तित्व का भी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 20 से 22 सीटें चाहती है, लिस्ट तक सौंप दी गई है। दिनारा, मधुबनी, महुआ, उजियापुर, कुर्था, सासाराम, ओबरा और कई सीटें, यानी कि ये भी सीटों की खींचतान में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू जिन 103 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें इन मांगों को कैसे समेटेंगे। वहीं महागठबंधन के भीतर भी खेल आसान नहीं है दोस्तों। मुकेश सहनी, जो पहले डिप्टी सीएम पोस्ट और 14 से 18 सीटों की मांग कर रहे थे, अचानक से नर्म दिखाई देने लगे हैं। बयान दिया है कि एक भी सीट मिले तो महागठबंधन में ही रहूंगा। ये पलट जाना सिर्फ राजनीति है या दबाव का असर? दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेताओं का ये बदलता मूड गठबंधन की मजबूती दिखाता है या उनकी मजबूरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। महागठबंधन में 3 डिप्टी सीएम फार्मूले पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। जातिगत समीकरण के चलते दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, तीनों डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्लान बताया जा रहा था ताकि सभी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन कांग्रेस डर रही है कि इससे सत्ता लालच का मैसेज जाएगा। अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम बने तो स्वर्ण विरोधी ठप्पा लग सकता है, अगर स्वर्ण बने तो मुस्लिम वर्ग नाराज हो सकता है। यानी यहां भी गणित आसान नहीं लग रहा है। इस बीच में तेजस्वी यादव जनता को सीधे लुभाने का मास्टर स्ट्रोक खेल चुके लगते हैं। वादा किया है राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। यहां सरकारी नौकरी का एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने चला है। 20 दिन में कानून बनाएंगे, 20 महीने में वादा पूरा करेंगे। सवाल है, क्या ये व्यवहारिक है
या सिर्फ चुनावी नारा है। तेजस्वी कहते हैं कि 20 साल से एनडीए ने नौकरी पर चर्चा तक नहीं की है। वो कहते हैं जब सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देंगे तो लोग साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, ये तस्वीर हमें क्या बताती है? एक तरफ एनडीए और महागठबंधन की सीटों की जुगत में उलझे हैं, दूसरी तरफ जनता को लुभाने के वादे भी बरस रहे हैं, लेकिन असल में मुकाबला इन दोनों का जनता के भरोसे पर है। सीटें कितनी मिली, किसे कितनी कुर्सियां मिली, ये सब अंदर खाने की बातें हैं। बाहर जनता देख रही है कि कौन उनके मुद्दों पर खरा उतरता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सीटों का घमासान चुनावी नतीजों से पहले ही महागठबंधन को तोड़ देगा, या समझौते ने आखिरी वक्त में सबको साथ रख लिया जाएगा? दोस्तों, अब आप बताइए, चिराग पासवान का ये दबाव सही रणनीति है या एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? मांझी, कुशवाहा और सहनी ये सब अपनी अपनी सौदेबाजी में जुटे हैं। क्या इससे बिहार का चुनाव सिर्फ गिनती की राजनीति बनकर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।